मीडिया बंधुओं को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को आज अपने बीच में आने का अवसर दिया। हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, परम सम्मानित श्री राजीव शुक्ला जी, आज आपके सानिध्य में मुझे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपने सभी भाइयों का, नरवाल साहब का, हमारे रोहित भैया का और हमारे जहाँ साहब का, मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो आज जनमानस के बीच में एक असमंजस और अशांति भी कह सकता हूँ का वातावरण चल गया है, उसको हम लोग दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी को पुनः इस प्रदेश और इस देश में स्थापित करने में कामयाब होंगे और इसमें आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग भी वांछित होगा। नकुल जी जो है बसपा के बहुत आधारभूत नेता थे, बड़े स्तंभ माने जाते थे और उससे ज़्यादा जो है कि एक जाने माने अधिवक्ता हैं, जाने माने वकील हैं हाई कोर्ट के। तो एक इस तरह का व्यक्तित्व जो सब चीज़ में पारंगत है, तो उसका हमारे साथ जुड़ना बहुत बड़े संकेत देता है। एक बात समझ लीजिए कि मानिए ये शुरुआत है, आगे आप देखते जाइए। हाथ कभी छोटा था ही नहीं। अगर आप आज़ादी से लेकर के और आज तक भी देखें तो हाथ ने सबको आशीर्वाद दे करके और आशीर्वाद ले करके इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम लोग हाथ के माध्यम से सबकी चर्चा कर सकते हैं। हाथी नहीं, हाथी तो कोई नहीं छोड़ सकता। हाथी जो है वो उसको आप अगर चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी, तो अगर आपसे आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछें तो बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने अभी 2022 में भी काफ़ी परिश्रम किया है, लेकिन अब जो इस प्रदेश उत्तर प्रदेश की खासतौर बात करता हूं क्योंकि वहां पर हम लोगों को कार्य करने का मौका काफ़ी मिला। आज उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी की पुनः ज़रूरत है और लोगों ने थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं। अभी तो 8 साल भुगतते हुआ है, तो अब लोग 2024 के बाद न भुगते हैं, तो उसी संकल्प के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का हाथ या दामन थामा है और इसी विश्वास के साथ थामा है कि हम लोग निश्चित रूप से आने वाले 2024 के बाद इस संपूर्ण जनमानस को एक बार शांति और जो उन्नति का वातावरण था पुनः देने में कामयाब होंगे। अब जहाँ तक 2022 का चुनाव हुआ है तो वो चुनाव चूँकि हम सब लोग भी उसमें संघर्षरत थे और पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के सानिध्य में मुझे करीबन 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर यात्रा करने का मौका मिला। तो चुनाव तो हम लोगों ने पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन परिणाम जो आया है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है और हम लोग चिंतन कर भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम लोग, लेकिन अब जो वातावरण है देख करके, जो वोट परसेंटेज वगैरह है, उन सबको देख के कहीं न कहीं को शक तो होता ही है।